नमस्कार दोस्तों, आप ट्रेन से बराबर यात्रा करते हैं या फिर आप अभी हाल ही में ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं और इसके अलावा आप कभी भविष्य में ट्रेन से यात्रा करेंगे या फिर कोई बड़े शहर में आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपका ट्रेन से आना जाना लगा रहता है। अब आपका बराबर जो ट्रेन से आना जाना लगा रहता है लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं तो उनको ये पता होता है कि वो जो फैमिली के साथ यात्रा करते हैं या दोस्त के साथ यात्रा करते हैं या किसी और के साथ यात्रा करते हैं, तो कभी आप इमरजेंसी में टिकट निकालते होंगे ट्रेन का। तो होता क्या है कि इमरजेंसी के दौरान जब आप ट्रेन में सफर करने के लिए जो तत्काल टिकट आप निकालते हैं तो उसमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि आप 2 लोग हैं, 5 लोग हैं ग्रुप में, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, आपका परिवार का कोई सदस्य हो, दोस्त का ग्रुप हो, चाहे किसी प्रकार का ग्रुप हो आपका, तो जब आप उस दौरान किसी भी ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन करवाते हैं तो होता क्या है कि 2 लोगों को एक जगह सीट मिल जाता है। आपका तो रिजर्वेशन हो गया। अब ग्रुप के 2-3 लोगों का क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों को दूसरे बोगी में सीट मिल जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि 4 लोगों को एक जगह सीट मिल जाता है और एक व्यक्ति को किसी दूसरे बोगी में सीट मिल जाता है। और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि 2 लोग है या 3 लोग साथ भी है तो 2 लोगों को एक जगह सीट मिल गया और एक व्यक्ति को किसी दूसरी बोगी में सीट अलॉट हो गया। टिकट तो सभी लोगों का कंफर्म ही रहता है, लेकिन आप लोगों का सीट अलग अलग बोगी में दे दिया जाता है या फिर आप लोगों का सीट एक ही बोगी में अलग अलग जगह पर थोड़ा दूर दूर में सीट दे दिया जाता है। अब आपको बता दें कि इस परिस्थिति में लोग क्या करते हैं, और इस परिस्थिति में ज्यादा लोग यही दिमाग लगाते हैं कि चलो सीट इधर उधर मिल गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे बगल में जिसका सीट होगा उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि भाई साहब ये आपका सीट है। अगर कोई व्यक्ति सिंगल होगा तो उसको ये बोलेंगे कि मेरा एक सीट है, आप वहां चले जाओ, हम जो 3-4 लोग हैं वो एक जगह पर हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका भी रिजर्वेशन है और मेरा भी सीट रिजर्वेशन है, आपको हम अपना सीट दे ही रहे हैं तो आप वहां पर चले जाओ, हम लोग सब एक जगह हो जाएंगे, आप भी ट्रेन में आराम से यात्रा करेंगे और हम लोग भी एक साथ एक जगह पर ट्रेन में आराम से यात्रा करेंगे। तो आपको बता दें कि ट्रेन के रिजर्वेशन कोच में लोग ऐसे करके अपना सीट अदला बदली कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं अपना सीट नहीं बदलूंगा, मुझे जो सीट रेलवे के द्वारा अलॉट किया गया है, जो सीट मेरा कंफर्म हुआ है, मैं अपने सीट पर ही बैठूंगा, और वो व्यक्ति आपको बोलेगा कि मुझे नहीं जाना है कहीं भी, किसी दूसरे के सीट पर नहीं जाना है। तो होता क्या है कि हम लोग उस दौरान क्या सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति जिद्दी है, ये व्यक्ति बेवकूफ है, ये व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग उस व्यक्ति के बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं और हम लोगों के मन में तरह तरह की सवाल उस व्यक्ति के लिए आने लगता है कि ये आदमी हमारी सीट पर जाने के लिए तैयार नहीं है, बताओ मेरा दोस्त का एक सीट वहां पर दे दिया गया है या फिर मेरा रिश्तेदार का एक सीट वहां पर दे दिया गया है, तो अकेले वह व्यक्ति ट्रेन में कैसे सफर करेगा। अगर ये व्यक्ति चला जाता तो आराम से हम लोग एक जगह पर ट्रेन में हो जाते हैं, लेकिन आपको बता दे कि वो व्यक्ति अपने जगह पर सही होता है। रेलवे का नियम यही कहता है कि ट्रेन में जिसको जो सीट अलॉट किया गया है वो अपने सीट पर वहीं पर बैठकर या सोकर यात्रा करें। अगर आप अपना सीट एक्सचेंज करते हैं तो टीटीई को ये पावर है कि वो आपका चालान भी कर सकता है। अगर आप ट्रेन के रिजर्वेशन कोच में अपना सीट अदला बदली कर लेते हैं तो इसका भी कहना सही है, लेकिन आपको बता दे कि टीटीई ऐसा नहीं करता है कि चलो दोनों व्यक्ति का सीट कंफर्म है, अपना अपना सीट अदला बदली कर लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मामला कहां पर फंसता है। मामला यहां पर फंसता है कि अभी कई मामले ये देखे गए हैं कि बहुत सारे ट्रेनों में, अभी आपने कुछ महीने पहले एक घटना सुना होगा कि ट्रेन में एक यात्री सोया हुआ था और कोई व्यक्ति रात में ट्रेन के रिजर्वेशन कोच के अंदर जाकर उस व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला कर दिया और उस व्यक्ति के ऊपर चाकू से लगातार वार करके उस व्यक्ति को बुरी तरह से घायल कर देता है और वो व्यक्ति वहां से भाग जाता है। आपको बता दे कि बाद में रेलवे के द्वारा जांच पड़ताल में ये पता चलता है कि उस सीट पर जो व्यक्ति सोया हुआ था वो सीट उस व्यक्ति का था ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को वो मारने गया था और उस व्यक्ति को ये पता था कि ट्रेन के इस रिजर्वेशन कोच में इतने नंबर का सीट उस व्यक्ति को अलॉट हुआ है और इतने नंबर सीट पर ये व्यक्ति सोया हुआ है और उसको मारने गया और वो व्यक्ति उसको मारकर घायल भी कर देता है चाकू से, और वो व्यक्ति चाकू से हमला करके वहां से भाग जाता है। तो जो
जो मारने वाला व्यक्ति था, जब उसको पुलिस ने पकड़ा तो उस व्यक्ति से जब ये पूछा गया कि, तो उस व्यक्ति ने ये बताया कि जो सीट नंबर मुझे दिया गया था, यहाँ पर एक यात्री है, एक व्यक्ति है जो इतना नंबर सीट पर सफर करने वाला है, उस व्यक्ति को मारना है, उसको सुपारी मिला था। और जब वो व्यक्ति ट्रेन के रिजर्वेशन कोच में उस यात्री को मारने गया था तो उस व्यक्ति को ये पता था कि इतने नंबर सीट पर वो यात्री सफर करने वाला है, तो वो व्यक्ति वहां गया और उस यात्री पर लगातार चाकू से हमला कर दिया। लेकिन बाद में ये पता चला कि जिस व्यक्ति को चाकू से मारा गया था वो व्यक्ति तो सीट का अदला बदली कर लिया था, और जिस व्यक्ति को मारना था वो व्यक्ति किसी और सीट पर सोया हुआ था, और जो व्यक्ति दूसरे सीट वाला था वो व्यक्ति बेचारा सीट अदला बदली करके उस व्यक्ति के सीट पर सोया हुआ था। सीट अदला बदली किया था, उसके चक्कर में किसी व्यक्ति की जान जाने वाली थी। हालांकि वो व्यक्ति बच गया और कई महीना वो व्यक्ति वेंटिलेटर पर रहा और उस व्यक्ति की जान जोखिम में पड़ गई थी। तो आपको बता दें कि ट्रेन में सफर करने के दौरान ऐसा घटना भी होता है। और दूसरा क्या है कि जब आप सीट अदला बदली करते हैं, चलिए ये तो संयोग था, ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन मैं आपको सतर्क कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। और दूसरा क्या है कि आपको जो सीट नंबर ट्रेन में मिला है वो सीट किसी व्यक्ति को आपने दे दिया है। जैसे कि ट्रेन में आपने सीट अदला बदली किया है, आप उस व्यक्ति को अपने सीट पर सफर करने के लिए भेज देते हैं और वो व्यक्ति आपके सीट पर चला जाता है। लेकिन रेलवे के रिकॉर्ड में क्या है कि आप जब किसी ट्रेन में टिकट रिजर्वेशन करवाते हैं तो वहां पर आपका एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, सारा डिटेल आपसे मांगा जाता है। और रेलवे के रिकॉर्ड में क्या है कि वो जो सीट है वो आपके नाम से अलॉट हुआ है। आप जहां तक ट्रेन से यात्रा करेंगे वो सीट आपका ही रहेगा, वो सीट आपके नाम से अलॉट हुआ है और आपने किसी और व्यक्ति को अपने सीट पर भेज दिया है। अब वो व्यक्ति हो सकता है किसी का सामान लेकर ट्रेन से उतर जाए, हो सकता है किसी यात्री का कुछ चोरी कर ले, हो सकता है किसी के साथ कुछ क्राइम कर दे, कुछ भी कर दे, बहुत तरह तरह का अपराध हो सकता है। तो आपके सीट नंबर पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो कुछ करके निकल जाए, ट्रेन से नीचे उतर जाए, तो कल होके अगर उस सीट नंबर पे एफआईआर होगा कि इस सीट नंबर पे जो व्यक्ति बैठा हुआ था, जिस व्यक्ति ने इस सीट पर सफर किया है वही व्यक्ति ने क्राइम किया है, या फिर मुझे उस व्यक्ति पर ही शक है, तो अगर ऐसा होता है तो सीधे आपको पकड़ा जाएगा, क्योंकि आपके नाम से वो सीट अलाउड है। रेलवे के रिकॉर्ड में आपके नाम से वो सीट अलाउड हुआ है, आपने सीट अदला बदली कर लिया था, तो अभी किसी प्रकार का कोई फुटेज नहीं है कि आप अपने आप को निर्दोष साबित कर पाएंगे, या फिर रेलवे में ऐसा कोई नियम है जहां पर यह कहा गया है कि आप अपना सीट अदला बदली कर सकते हैं। तो आप वहां पर साबित कर देंगे कोर्ट में कि नहीं तो हम अपना सीट बदल लिए थे, ट्रेन में हम अपना सीट अदला बदली कर लिए थे। आप अपना सीट कैसे बदल सकते हैं भाई? सीट आपको अलाउड कर दिया गया है, आप कैसे सीट बदल सकते हैं? आपको बता दें कि ट्रेन में आप अपना सीट उसी व्यक्ति से बदल सकते हैं जो कि आपके परिवार का कोई सदस्य है, कोई आपको जानने वाला व्यक्ति है, कोई आपके रिश्तेदार है, या फिर किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे से आप जानते हैं। उस व्यक्ति से आप अपना सीट अदला बदली कर सकते हैं ताकि आपके ऊपर अगर कुछ होता है तो आप उस व्यक्ति को पकड़ सके। लेकिन आपको बता दें कि ट्रेन में बिना जान पहचान के नए लोगों से आप अपना सीट अदला बदली कैसे कर सकते हैं? आपको बता दें कि ऐसे भी बहुत तरह तरह के घटनाएं घटती है कि जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे चोर उचक्के ऐसे होते हैं जो दिल्ली से मुंबई से ट्रेन में टिकट रिजर्वेशन करवाते हैं और ट्रेन में यात्रियों के साथ सफर करते हैं और रास्ते में उनका सामान लेकर उतर जाते हैं, चोरी कर लेते हैं, उनका मोबाइल लेकर उतर जाते हैं। ऐसा मैं आपको बता देता हूं कि 200, 400, 500 रुपया पूंजी लगा के 10 स्टेशन, 15 स्टेशन, 20 स्टेशन तक का ये लोग टिकट रिजर्वेशन करवाते हैं, मतलब 10-20 स्टेशन तक का टिकट लेते हैं। जैसे कि आपको दिल्ली से बिहार जाना है तो वो क्या है कि कानपुर तक का टिकट रिजर्वेशन करवा लेगा, लखनऊ तक का टिकट रिजर्वेशन करवा लेगा, गोरखपुर तक का टिकट ले लेगा और आपके साथ ट्रेन में बैठकर सफर करेगा। और रात में जब आप सो जाते हैं तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि आपका सामान लेकर ट्रेन से उतर जाता है। बहुत सारी ऐसी घटना देखा गया है। या फिर ट्रेन में सफर करने के दौरान आपके साथ कोई अनजान व्यक्ति जान पहचान करके आपके साथ कोई क्राइम कर देता है। तो आप जब ट्रेन में सफर करने के दौरान अपना सीट अदला बदली करते हैं तो उस सीट नंबर पे जो व्यक्ति होता है, तो सीट अगर आपके नाम से अलॉट हुआ है तो आप सीधा फंसेंगे, आप जेल जाएंगे, आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। इसका मतलब यह है कि आप किसी प्रकार से बचेंगे नहीं और आपका लाइफ खराब हो जाएगा और आपका जो बदनामी होगा गांव समाज में वो अलग है। तो इसीलिए जो व्यक्ति ट्रेन में अपना सीट चेंज नहीं करता है, जो व्यक्ति किसी
किसी के पास नहीं जाता है कि मैं सीट नहीं चेंज करूंगा, कि ये मेरा सीट है, मैं अपने सीट पर ही सफर करूंगा, तो आपको बता दे कि वो व्यक्ति सही होता है। दोस्तों आपको बता दे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अभी मैं हाल ही में ट्रेन में यात्रा कर रहा था। अभी हाल ही की बात है, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा सीट आरएसी में हो गया था, मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था। तो आरएसी टिकट पर आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। तो आरएसी टिकट के बारे में आपको तो पता ही होगा कि साइड लोअर में 2 व्यक्ति को एक सीट दिया जाता है। तो आपको बता दे कि आरएसी टिकट पर 2 व्यक्ति एक सीट पर एडजस्ट करके यात्रा कर सकते हैं। तो उस दौरान एक लेडीज थी ऊपर वाले सीट में, एक महिला ऊपर वाली सीट पर सफर कर रही थी और उसके साथ उसकी बेटी भी ट्रेन में सफर कर रही थी। और वही महिला आकर के मुझसे बोल रही है कि ऐसा करिए, आप अपना सीट मुझे दे दीजिए और मेरा जो सीट है वो अलग अलग जगह पर दे दिया गया है। यहाँ पर एक सीट है और मेरी बेटी का अलग जगह पर सीट दिया गया है। तो कृपया करके आप वहाँ पर चले जाइए, आपका आसानी होगा। आप अकेले हैं। तो मैंने उस महिला को बोला कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा टिकट आरएसी में है। इस सीट पर एक व्यक्ति और आने वाला है, कोई व्यक्ति है जो आएगा और हम 2 व्यक्ति है और वहाँ पर हम दोनों व्यक्ति जाकर एक जगह एडजस्ट करना मुश्किल होगा। तो उस महिला से मैंने ये बोला कि अगला व्यक्ति अगर तैयार हो जाता है, जो व्यक्ति मेरे आरएसी सीट पर आने वाला है, अगर वो व्यक्ति आपके सीट पर चलने के लिए तैयार हो जाता है तो ठीक है, हम दोनों व्यक्ति जाने के लिए तैयार हैं। तो मैंने उस महिला से बोला कि तो फिर मैं आपके सीट पर चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको बता दे कि थोड़ी देर के बाद जब अगला व्यक्ति आया, उसी सीट पर जिस आरएसी सीट पर मैं बैठा हुआ था, एक सीट 2 लोगों के नाम से अलॉट हुआ था। तो जब वो व्यक्ति अपने सीट पर आया तो उस महिला ने उस व्यक्ति को बोला कि ये सीट आप दोनों लोग छोड़ दीजिए और आपके सीट पर मैं और मेरी बेटी बैठ जाऊंगी। तो आपको बता दे कि उस व्यक्ति ने सीधा मना कर दिया कि मैं किसी भी हालात में नहीं जाऊंगा, मेरा जो सीट अलॉट हुआ है रेलवे के द्वारा, मुझे जो आरएसी सीट दिया गया है, मैं इसी सीट पर बैठकर सफर करूंगा। और उस व्यक्ति ने मुझे एक बात बताई जो अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया हूं कि मान लीजिए अगर हम दोनों चले जाते हैं किसी दूसरे के सीट पर और ये दोनों महिला है, अगर किसी तरह का यहाँ पर घटना हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो सीधा हम दोनों व्यक्ति ही फंसेंगे कि ये आरएसी सीट हम दोनों व्यक्तियों के नाम से अलॉट हुआ है। तो ऐसा होते रहता है, आपके साथ नहीं हुआ है इसीलिए आपको पता नहीं है। तो आप लोग जब भी ट्रेन के रिजर्वेशन कोच में सफर करेंगे तो कृपया करके अपना सीट अदला बदली ना करें। ट्रेन के रिजर्वेशन कोच में सीट अदला बदली करने से आप किसी घटना में फंस सकते हैं। आप लोग हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।